वैदिक मैथ पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है आपके पास मैं दिखाऊंगी थोड़ी देर में। पहले मैं दिखाती हूँ कि बेनिफिट ऑफ वैदिक मैथ। आप वैदिक मैथ क्यों पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे और उसका क्या ट्रिक है, पहले एक बार देखो, फिर मैं आपका डिफिनीसन बता रही हूँ। ठीक है, आप बेटा, आप सब बच्चा का एम होता है कि मैं अपने लाइफ में कुछ करूँ। किसी का होता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, किसी का होता है इंजीनियर बनूँ, किसी का होता है क्लैट कंप्लीट करूँ, कोई एसएससी कंप्लीट करता है, सबका होता है। ठीक है ना, कि हमको कुछ करना है। बट मेरे टाइम में भी 24 आवर का डे और नाइट था, और आपके टाइम में भी 24 आवर का डे और नाइट है ना, दोनों के आवर में। बट अब मेरे टाइम में 60%, हम लोग के एज में इतना फैसिलिटी नहीं था। 60% जिस बच्चे को आता था फर्स्ट डिवीज़न, उसके पेरेंट काफ़ी कॉलर हाई करके बोलते थे मेरी बच्ची को ना फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है ना। बट अभी के टाइम में क्या है, 60% वाला के कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। 95 अबव वाले के इम्पोर्टेंट हो रहा है। अभी देख रहे हो यूपीएससी बच्चे सब इतना रैंक ला रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनके लिए स्पेशल है, वो शुरू से ही अपने पढ़ाई पर फोकस किए। उनका यूट्यूब में जो खोलोगे तो पता चलेगा कि शुरू से एक एक पॉइंट पर गौर किए। अगर आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन आ रहा है, आप जनरल मेथड से 60 क्वेश्चन बना करके साइड हो जा रहे हो, मम्मा मुझे टाइम ही नहीं मिला, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट मैंने कि नहीं किया। वैदिक मैथ क्या बोलते हैं, बच्चे को ट्रिक सिखाओ और बच्चे को बोलो कि फास्ट दौड़े। अभी के टाइम में दौड़ना है, चलना नहीं है। अगर आपको 90% से ऊपर नंबर नहीं आ रहा है बेटा, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी किसी भी फील्ड में निकलना, क्योंकि रेस बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से लोग दौड़ रहा है। ऐसा नहीं कि आप मेहनत करो, सारे बच्चे में हो गया है जी कि मुझे करना है कुछ, मुझे करना है कुछ, मैं उससे आगे निकलना, उससे आगे निकलना है। ठीक है, वैदिक मैथ वही बिग पॉइंट को बच्चे को फोकस कर रहा है और उसको आगे निकाल रहा है। अब यहाँ पर देखो, मान लो आप है जनरल मेथड, ये जनरल मेथड है और ये वैदिक मैथ है। ठीक है ना, ये वैदिक मैथ है, भी मैंने डाला। ठीक है, अब मान लो किसी भी क्वेश्चन को, जैसे मान लो 24 × 11 को आपने मल्टीप्लाई किया, जनरल मेथड से क्या करोगे, 4 2 4 2 ऐड करोगे 4 6 2, ये ऐसे बनाते हो ना ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, अब वैदिक मैथ क्या बोलता है, 24 × 11 इट मीन्स 4 एज इट इज, 2 एज इट इज, दोनों को ऐड कर दिए 6 आ गया, सेम आंसर आया। अब तुम खुद सोचो, मैं छोटा सा सिंपल मैंने बताया, खुद सोचो जब आप 100 क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या अपने मैथ्स पेपर का ही एग्जाम दे रहे हो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है या किसी भी टाइप का, आपके एक जो आपका जो बुक का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन का ट्रिक सिखाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इस मेथड से बना रहे हो, अगर सपोज है 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड, टोटल क्या सेकेंड लगा मेरे पास, 6 सेकेंड, और वही सेम क्वेश्चन मेरा 2 सेकेंड में बना ना, तो मेरा फास्ट कौन बनेगा, वैदिक मैथ मेरा फास्ट बनेगा। तो अगर मैं एग्जाम देने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, आंसर मेरा सेम आया, इसमें मुझे कॉन्फिडेंट आया। इसमें अगर मान लो थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन, अगर यहाँ ऐसा इतना बड़ा क्वेश्चन रहता तो मेरा एडिंग यहाँ तक जाता, मल्टीप्लाई यहाँ तक करते और एडिंग यहाँ पर मेरा जाता, साथ किसी न किसी में माइनर मिस्टेक हो सकता है कॉन्फिडेंट है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम का प्रेशर ऐसा रहता है कि बच्चे माइनर मिस्टेक करके आ ही जाते हैं। जब आंसर मैच करते हैं तो पता चलता है वाह मम्मा थोड़ा सा मैंने माइनर मिस्टेक करके मेरा इतना नंबर कट गया, आता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। बट इसमें अगर वन टाइम में बनाते हैं तो मेरा एक भी गलत नहीं होगा, इसमें कुछ पजल वाला काम ही नहीं किए मैंने, डायरेक्ट लिखिए आंसर मेरा आ गया। ये वैदिक मैथ का बेनिफिट हुआ। ठीक है ना, वैदिक मैथ का बेनिफिट हुआ तो बच्चे को किसी भी तरह से मैथ के फोबिया को हटा देना है, उसके मन में जो मैथ का फोबिया रहता है ना वो ख़त्म कर देना। और बच्ची कैसे भी क्वेश्चन को, अगर तो आप रिलैक्स हो आपसे गलती नहीं होगी, जैसे ही आप टेंशन में आ जाओगे, प्रेशर में आ जाओगे, आपसे गलती होगी ही होगी। किसी के साथ होता है, हम इन लोग के साथ प्रेशर में पढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है अरे बाप क्या गलती होगा, क्या बोलते। अगर नॉर्मल पढ़ा रहे हैं तो लग रहा है कि मेरा ही बच्चा है, मेरे ही अपना बच्चा है, तो नहीं गलती होगी। उसी तरह आप एग्जाम देने जाते हो, अरे कोई बड़ा बात हो रही है तो बना लेंगे, आराम से ईजी से बन जाएगा, तो आपसे गलती नहीं होगी। अगर टेंशन में पढ़ाओगे तो आपसे गलती ही होगी। तो वैदिक मैथ का मोटिव यही है कि कोई भी क्वेश्चन को कितना फास्ट करें। अभी आप ही की क्लास में, आज फर्स्ट डे मेरा क्लास है, आपको स्क्वायर पता है, स्क्वायर क्या होता है?
क्या होता है स्क्वायर? क्या? ओ नहीं, स्क्वायर 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 एक तो होता ट्रेंड, वो स्क्वायर नहीं मैंने पूछ रहा, मैं पूछ रही पावर। हाँ बोलो। यस, गुड, वेरी गुड। किसी भी नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करना ही उसको पावर बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। जैसे सपोज दैट 24 इंटू 24 नहीं लिख करके मैंने 24 पर पावर लगा दिया, इसी को स्क्वायर बोलते हैं। आपने बताया बस ए वाला स्क्वायर, ऐसा ना ए वाला बताया ना, वो नहीं मैं पूछ रही, मैं पूछ रही ए वाला स्क्वायर कि कितने तक आपको ए वाला स्क्वायर याद है? क्या बेटा? इस क्लास में 7 और 8 है, दो ही क्लास है ना। आपको मैं टेबल, आपको आप लोग को सिंपल सा टेबल याद होगा। कितना तक याद है? 20, बस। अभी आपको 20 मान लो 22, अभी आपके क्लास में 99 तक स्क्वायर टेबल सिखाएंगे बिना पेपर बिना पेन का। मैं पूछूंगी 95 फोड़ जा, बता दोगे। ठीक है, एकदम ईजी। अभी जो जो ट्रिक मैं सिखाऊंगी ना, तुमको बोलेंगे बेटा पेपर पेन बंद कर दो और मुझे आंसर दे दो, बिना पेपर पेन के आंसर दे दो। तुम्हारे ही क्लास में ऐसा नहीं कि सुषमा मैम आई हैं और जादू सिखाएं। मेरा वैदिक मैथ का प्रोग्राम मुजफ्फरपुर के सारे स्कूल में चल रहा है। जैसे सैमफोर्ड हुआ, एशियन हुआ, डीपीएस वर्ल्ड था, इस बार डीपीएस वर्ल्ड मैंने नहीं ट्राई किया, उसका संजेवियर हुआ। सब स्कूल में मेरा वैदिक मैथ, सुषमा झा मेरा नाम है, सब स्कूल में वैदिक मैथ और अबेकस का प्रोग्राम चलता है। अबेकस 1 to 5 होता है, वैदिक मैथ 6 to 10 होता है। ओके, अब बच्चे पहले छोड़ो, अब यहाँ पर मैं सिखा रही हूँ तुमको, ध्यान देना। पावर, पहला नंबर पावर सिखाते, फिर टेबल सिखाते हैं। अब पावर मीन्स क्या होता है? जैसे मान लो 5 का स्क्वायर पता है, कॉपी निकालिए, पहले कॉपी निकालिए फिर मैं कुछ कुछ बताऊंगी। जल्दी फटाफट उस पर लिखिए वैदिक मैथ, वैदिक मैथ, वैदिक मैथ्स, ठीक है ना। अब वैदिक मैथ में मैंने क्या बोला? स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? स्क्वायर। अब इसमें देखो, जैसे मान लो आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 नहीं बोलते, 25 पता है, यस ना। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है? क्या? 225, ओके, 225। 95 का क्या होता है? नो, नहीं आएगा ना, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब आएगा। तो मल्टीप्लाई नहीं करना, आपके पास उतना टाइम नहीं रहता। जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं रहता। आज आप मल्टीप्लाई करके MCQ का आंसर चेक करते रहो। मान लो आपका आ गया 95 का स्क्वायर, ऑप्शन आया ए, बेटा मेरी बात सुनना, ABCD ऑप्शन ऐसा आता है ना कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। फिर आप देखो क्या मेरा A सही है, क्या मेरा B सही है, क्या मेरा C सही है, क्या मेरा D सही है। आपका कितना टाइम वेस्ट गया ना। अगर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है फिर 4 बार इसी को मल्टीप्लाई करके चेक किए तो आपका टाइम वेस्ट जाएगा। अगर आप में कॉन्फिडेंट है, आप पहले से जानते हो कि अच्छा एक ट्रिक से मैं बना सकता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद कोटा में 2 साल से बच्चे नहीं जा रहे हैं। पेपर में दे रहा था, न्यूज़ में दे रहा था, एक ट्रेन भर के बच्चे कोटा जा रहे हैं। हर घर के हर मोहल्ले के बच्चे कोटा जाते हैं ना। क्यों? क्या IIT की तैयारी करना है, मुझे नीट का तैयारी करना है, मुझे क्लैट का तैयारी करना है, मुझे सिविल सर्विसेज का तैयारी करना है। क्या कोटा के बच्चे आपके पास आते हैं? नहीं ना। मेरे ही तुम्हारे बच्चे ने जाकर के आज पिछले बार UPSC का बिहार का बच्चा टॉप किया ना। मेरा बच्चा उनके यहाँ जाकर टॉप कर रहा है, उनका बच्चा तो मेरे यहाँ नहीं आ रहा है ना। तो जो वो सिखा रहे हैं अगर हम यहीं से सीखें तो क्यों नहीं मेरा बच्चा आगे बढ़ेगा? हम क्यों जाएंगे उनके पास?
कोटा में जितना बच्चा जा रहा है क्या उनसे तुम पूछ के देखना कि भैया आप लोग को भी क्या ट्रिक सिखाता है क्या। अगर वो ट्रिक नहीं सीखेगा, अगर जनरल मेथड से बनाएगा बेटा ना, मैं लिख के पेपर पर देती हूँ, वो टॉप नहीं करेगा, क्योंकि जनरल मेथड टाइम ज़्यादा लेता है, ट्रिक मेथड आपका शॉर्ट में लेता है। किसी भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर जब तक ले आपको शॉर्टकट मेथड नहीं पता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कीजिएगा, सिंपल सा ऐड नहीं कर पाइएगा। अगर आपको पता नहीं है तो आप ट्रेडिशनल मेथड से कीजिएगा, जो आप बचपन से सीखा है तो आप उसमें टाइम लगेगा ही लगेगा, 99% टाइम लगेगा। और वैदिक मैथ बोलता है कि नहीं, बच्चे को क्यों हम बाहर भेजेंगे बच्चे को। मोदी जी का कहना है कि अब भर भर के जो बच्चे कोटा में आ रहे हैं और कोटा में इतना पूरा भर रहा है, क्यों नहीं सब स्कूल में ऐसा प्रोग्राम हो। हम लोग 2010 से कोर्स को चला रहे हैं मुजफ्फरपुर में, 2010 से। अब तो बहुत सारे, पहले स्टार्टिंग में जब मैंने ट्रेनिंग बेटा प्लीज़ आवाज़ नहीं, जब ट्रेनिंग लेकर के आए थे तो वहाँ बहुत सारे लोग नहीं जानते थे। अब तो सब स्कूल जानता है वैदिक मैथ क्या। अब तो अन अकेडमी पढ़ा रहा है, वेदांतु पढ़ा रहा है, सब वैदिक मैथ पढ़ा रहा है। अब यहाँ पर देखो 15 का स्क्वायर हो गया। अब मान लो 25 का स्क्वायर, 6 2 5 35, किसी को नहीं पता होगा। 45 किसी को नहीं पता होगा। 55 किसी को नहीं पता होगा। 65 75 85 95 105। मैंने यहाँ देखो एक ध्यान देना, किसी यहाँ तक सबको पता था, उसके बाद किसी को पता नहीं है। या तो आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो रटोगे, तो किसी के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि 105 तक ले रट ले। मुझे भी नहीं पता, मैं भी इतना नहीं रट सकती। कितना मेमोरी पावर में भरेंगे, और भी तो बहुत कुछ भरना रहता है, तो हम लोग नहीं रख सकते। जब हम लोग ट्रिक इसका समझेंगे और नहीं तो मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकालेंगे, मल्टीप्लाई में टाइम लगेगा, तब मेरा देखा। फिर ऑप्शन देखेंगे ए बी सी डी में कौन है, बाय मिस्टेक अगर एक भी डिजिट मेरा गलत हुआ, आंसर गलत। इसमें क्या करना है, जैसे 5 का स्क्वायर में, अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर डायरेक्ट 25 हो गया। 5 का स्क्वायर 25 और 1 का सक्सेसर क्या होता है 2, 2 × 1 = 2 बन गया। 5 का स्क्वायर 25, 2 का सक्सेसर क्या होता है 3, 3 × 2 = 6 बन गया। 55, 5 का स्क्वायर 25, 3 का सक्सेसर क्या होता है 4, 4 × 3 = बन गया। आ गया इजी है। अब कभी भूलोगे, अभी तुम लोग उसको बनाओ, फिर पेपर पेन बंद करके उसको पूछ रहे हैं। अभी के क्लास में तुमको 99 तक स्क्वायर सिखाएंगे, जल्दी लिखो। सब लिखो पूरा 105 तक। वैसे नहीं, फिर 25 35 45 नहीं बोलो। हाँ पूरा यहाँ तक बनाओ। बन गया। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? अब मैं पूछूं, सबने बना लिया? बन गया बेटा? अगर आपको नहीं पता रहता तब कितना फास्ट बना सकते थे, नहीं बना सकते थे ना।
अब 95 का क्या होगा? 9025 105 का क्या होगा? वेरी गुड। 75 का क्या होगा? 85 का? अब मान लो सपोज दैट आप पेपर बंद कर दो, उसके बाद सारे बच्चे पेपर बंद कर दो, सारे। बंद कर दिया। अब मैं एक एक बच्चे से, तुम खड़ी हो, यस। आप बोलो 65 का। क्विक। नहीं हो रहा है, ओके। बॉयज, हाँ बोलो। हाँ 65 4225, वेरी गुड। बेटा कुछ नहीं करना, 5 5 जा 25, 6 का सक्सेसर 7, 7 6 जा 42, 4225, आंसर इज राइट। ओके, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है? नो ना? अब बस जाओ। गर्ल्स 45, तुम बताओ। यस, वेरी गुड। बॉयज तुम बताओ। 55, हाँ यस। जल्दी बोलो। 3025, वेरी गुड। 3025, वेरी गुड। समझ में आ गया? किसी को डाउट है? तुम बताओ। 105, 1102, वेरी गुड, गुड। तुम बताओ। 35, क्या? वेरी गुड। अब इस 20 सबने लिख लिया। अब देखो इसका, ये तो हो गया, इसको बोलते हैं, ये स्क्वायर में बोलते हैं, इसका हेडिंग डाल दो, एंडिंग विथ 5 एंडिंग विथ 5 स्क्वायर, ठीक है ना, जिसके लास्ट में 5 हो, इसका हेडिंग होता है एंडिंग विथ 5 स्क्वायर, जिसके लास्ट में 5 हो। यस ना? अब सबको पता हो गया कि जिसके लास्ट में 5 होगा उसको हम कैसे बनाएंगे? किसी को डाउट है? नो। मैं इरेज कर दूं? किसी को डाउट है? इरेज करूं? गुड। नेक्स्ट क्लास में मैं सबसे पूछूंगी स्क्वायर बिना पेपर बिना पेन का। अब लिखो स्टार्टिंग विथ 5, स्टार्टिंग विथ 5 स्क्वायर, स्टार्टिंग विथ 5 स्क्वायर। ओके, अब स्टार्टिंग विथ 5 स्क्वायर तो 5 से ही स्टार्ट होगा। यस ना? 5 स्क्वायर, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर। कितनी गर्मी है यार, फैन हवा नहीं दे रहा, लग रहा है कि हिल गया। 56 का स्क्वायर, 57 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर एंड 59 का स्क्वायर। यही होता है ना? अब इसको कैसे बनाएंगे? ओके, 5 का स्क्वायर इट मीन्स 25। क्लियर हुआ? 1 का स्क्वायर 1 1 नहीं बेटा, 0 1। क्यों 0 1? यहाँ पर ध्यान देना, 0 1 इट मीन्स आप जनरल से देखो 51 इंटू 51 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2D इंटू 2D, इसको बोलते हैं 2 डिजिट ऊपर 2 डिजिट नीचे। वैदिक मैथ में बोलेंगे उसको 2D इंटू 2D। तो आप वहाँ पर आपका आंसर आया 1 में एक 0 लगा देंगे। अब इस 0 की कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है ना?
जब इसके आगे कोई डिजिट आएगा तब इसकी वैल्यू बनेगी, यस ना। तो क्या होगा, 5 5 या 25 प्लस 1 बन गया, 2 2 जा 2 का स्क्वायर 0 4, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 27, 54 का स्क्वायर। अब यहाँ कोई जीरो नहीं लगेगा क्योंकि 2 डिजिट में आ रहा है, इट मीन 16, यस ना। 4 का स्क्वायर 16, 5 5 या 25 प्लस 4 29। अब बनाओ सब फटाफट। बोलो। ओके 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 बेटा, 5 तो डायरेक्ट मैंने बना दिया 25, क्लियर। 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स मैंने 0 लगाया, 0 1, क्योंकि 2D इंटू 2D को मल्टीप्लाई करे हैं, मेरा आंसर आया 1D में, 1 डिजिट में, मैंने एक 0 लगाया, ओके। 5 से 5 या 25 प्लस 1 26, क्लियर। 2 का स्क्वायर 0 4, 4 मैंने 0 लगाया, 1 डिजिट में आया। 5 5 या 25 प्लस 2 27, 53 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 0 9, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 28। अब 54 का देखो, 4 का स्क्वायर 16, मैंने कोई 0 नहीं लगाया क्योंकि मेरा 2 डिजिट में आंसर आया। 5 5 या 25 प्लस 4 29, क्लियर हुआ। बन गया, गुड। ओरल पूछेंगे, याद रखना, ओरल मैं पूछूंगी। टोटल वैदिक मैथ में 29 ट्रिक है, उसी पर सारे मैथ सॉल्व होते हैं। टोटल अलजेब्रा का तो ऐसा सा ट्रिक सिखाएंगे कि बिना पेपर बिना पेन का आंसर दोगे। अलजेब्रा, फ्रैक्शन, कोई भी मल्टीप्लाई, इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई कि आपका कैलकुलेटर से नहीं निकलेगा, आप उसका बिना पेपर बिना पेन का बना सकते हो, बिना पेपर बिना पेन का बना सकते हो। अब इस जो मैंने ट्रिक सिखाया, क्या उसे पेपर पेन की ज़रूरत है? नहीं ना। तो हम जब एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे, क्या पेपर लेकर के जाओगे, कैलकुलेटर लेकर के जाओगे, पेन लेकर के, अपना मेमोरी पावर हम लेकर के जाते हैं, यस ना। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल में, स्कूल का एग्ज़ाम हो, क्यों आवाज़ आ रही है बेटा, स्कूल का एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, किसी भी, आप अपने मेमोरी पावर, अपने IQ पावर को लेकर के हॉल में आते हो। इसी में सारे बच्चे हैं, कोई जल्दी गेन कर रहा है, कोई थोड़ा लेट से कर रहा है, सबकी अपनी अपनी IQ पावर है। तो आप ऐसा बनो कि क्या मुझे मैम ओरली मैं बता सकूं, तभी बेटा कुछ कर पाओगे, नहीं तो मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हर बच्चे को डर लगता है। फोबिया बोलता है कि मैथ फोबिया है आपका, सारे बच्चे को लगता है। इसलिए आप अभी से प्रिपेयर करो कि मुझे कुछ करना है, तो मैथ कुछ ऐसे। अभी समझ में आ गया। आप कौन बता सकता है 59 का? गर्ल्स, गर्ल्स बोलो बोलो। 3 4 8 1, वेरी गुड। 3 4 8 1, वेरी गुड। बॉयज 58 बोलो, खड़े हो गए। 3 3 6 4, गर्ल्स 57 3 2 4 9, बॉयज 56 तो 3 1 3 6, गर्ल्स 55 वेरी गुड। 3 0 2 5, गुड, क्लियर। एनी डाउट? नो, इरेज कर दो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगी, ये तो पार्टिकुलर डिजिट हो गया कि आपका
स्टार्टिंग विथ 5 होना चाहिए और एंडिंग विथ 5 होना चाहिए। बट एग्जाम में ऐसा तो नहीं है कि जो मैं सोच के जाती कि मेरा यही क्वेश्चन है वही आता है, ऐसा तो नहीं होता है। अदर कोई डिजिट, 2 डिजिट में अदर कोई डिजिट है, जैसे मैंने 54 आ गया, 82 आ गया, 94 आ गया, 68 आ गया, तो मेरा ने स्टार्टिंग विथ 5 है ना एंडिंग विथ 5 है, कुछ भी नहीं है अदर डिजिट। तो अदर डिजिट का कैसे बनाएंगे तो नेक्स्ट क्लास में वो सिखाएंगे। अभी एक दो ट्रिक और अलग सिखाते हैं। अब हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन बाय 11, हेडिंग डालो मल्टीप्लिकेशन बाय मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ठीक है, हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन बाय 11। ठीक है, अभी कैसे बनेगा ध्यान देना। जैसे मान लो सपोज दैट 24 इंटू 11 264, डायरेक्ट बना देंगे। अब एक ये तो हो गया बेटा आपका बिना कैरी का, इसमें कोई कैरी नहीं है, बट हो सकता है कैरी का आ जाए, हो सकता है यहाँ 4 6 8 आए, इतना लंबा भी क्वेश्चन हो सकता है। यस ना, 2 डिजिट था तो आपने डायरेक्ट लिखा, डायरेक्ट बना दिया, आ गया। बट यहाँ 5 डिजिट हो सकता है, 6 डिजिट हो सकता है, तब हम कैसे इसको बनाएंगे। यस ना, अब इसको बनाने के लिए ध्यान देना, इसको बनाने के लिए बेटा प्लीज़ आवाज़ नहीं। अब इसको बनाने के लिए क्या करोगे, पहला नंबर ध्यान दो, कोई भी आप मैथ्स बनाते हो उसको अगर सिस्टम से बनाते हो तो आपका समझने की भी ईजी में समझते हो। यस ना, और आपका मान लो सपोज दैट आप याद करके जाते हो कि मैम ने बताया 24 इंटू 11 इसका आंसर होगा 264, बट हो सकता है 3 डिजिट आ जाए। अब मैम तो ऐसा बताया ही नहीं था, अब कैसे इसको बनाओ, तो बच्चे वहाँ कन्फ्यूज कर जाते हैं। इसलिए जब भी सीखो तो ऑथेंटिक में सीखो, उसको सिस्टम से सीखो कि कैसे आया आंसर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान देना 10 + 1 = 11। मैं कोई जादू मैजिक नहीं सिखा रही, मैं आपका एक एक ट्रिक को बता रही हूँ। यहाँ आ गया 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11 आएगा। 10 में कितने जीरो, 1 जीरो, तो मैंने क्या किया यहाँ बोथ साइड 1 1 0 लगा दो। ध्यान दो, बोथ साइड 1 1 0 लगा दो। अब क्या करो, अब आप मल्टीप्लाई करो 10 से, करे हो ना, तो 10 का पेयर बना दो। 0 + 4 4, 4 + 2 6, 2 + 0 2 बन गया। ये आपके लिए इसलिए मैंने बताया, वो भी ऐसे ही बना सकते हो बट 2 डिजिट में रहेगा, बिना कैरी का रहेगा, बना सकते हो डायरेक्ट लेकर के। बट यहाँ पर हो सकता है आपका 5 डिजिट हो और नीचे 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करो, तो ये सिस्टम 5 डिजिट हो, 10 डिजिट हो, 15 डिजिट हो, कोई मतलब नहीं है। आप इजी में ऐड करते जाओगे, आपका आंसर आते जाएगा। क्लियर, बट उससे नहीं आएगा, इसलिए मैंने दोनों सिखाया। ठीक है, अब इसको नोट करो, मैं फिर 1 2 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। बन गया, ओके। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 2 4 6 1 1 × 11। अब यहाँ पर देखो, आप ऐड नहीं कर सकते हो, 1 1 नहीं लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना, तो आपको 0 से बनाना आसान हो जाएगा। 0 1 आप नहीं देखो कितना से मल्टीप्लाई करो, आप देखो कि कितना हमको ऐड करना। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 6 7, 7 + 4 10, 4 + 0 4, कैरी का 1 5 बन गया। कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं आई, आप इजी में बना रहे हो। यहाँ मैंने 4 डिजिट ही डाला, हो सकता है कंपटीशन के एग्ज़ाम में, आपके ऊपर के एग्ज़ाम में यहाँ 10 डिजिट भी रहे, फिर भी आप बना सकते हो। बना सकते हो या नहीं, यस या नो, गुड। अब 1 2 क्वेश्चन खुद से बनाओ। 1 2 3 4 5 × 11,
क्या क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 2 6 3 2 4 into 11, जल्दी बनाओ। जो जो ट्रिक सीखो एकदम कॉन्फिडेंस से सीखो, और ये बिना पेपर पेन का सीखो। उसमें पेपर पेन की आपके बीच में नहीं आनी चाहिए, एकदम जैसे समय में आए क्लास में। डन, बन गया, गुड। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? यस या नो? सबकी आवाज़ नहीं आ रही है। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब मैं इरेज कर दूं? ठीक है। अब पता चला होगा बेटा कि वैदिक मैथ और जनरल मेथड में क्या डिफिनेशन है ना? डिफरेंस पता चला? आप मैथ्स बनाते हो और वैदिक मैथ आपका वही सेम मल्टीप्लाई को कितना इजी में बना रहा है। आपको डिफरेंस पता चल रहा है या नहीं? चल रहा है ना? अब मान लो सपोज दैट यहाँ पर आ गया। अब एक क्वेश्चन लेकिन सिखाएंगे आज नहीं, एक दिन सारा चीज़ नहीं सिखाएंगे, एक दिन सिखा देंगे तो हजम नहीं होगी। ये सब देखो, यहाँ क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 into 9 9 9 9 9 9 9 9 9। कैन यू सॉल्व 5 सेकेंड? नो ना? क्या 5 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हो? नो, बट मैं कर सकती हूँ। अब आपको मैं सिखाऊंगी, अभी पेपर पेन के मैंने जो भी ट्रिक सिखा रही हूँ बोले पेपर पेन बन कर मुझे बताओ, अभी बना सकते हो, लेकिन आज नहीं सिखाएंगे। सारा डिवीजन, आप कितना बड़ा डिवीजन, जैसे 1 2 3 4 5 6 डिवाइड बाय 9, आप जनरल मेथड से करोगे, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पर ख़त्म करोगे। मैं कोई डिवाइड नहीं करूँगी, ऐड करते जाऊँगी, मेरा आंसर निकलते जाएगा। क्विक में एकदम आसान। डिवीजन बाय 100, डिवीजन बाय 1000, डिवीजन बाय 50, डिवीजन बाय 9 99, कोई भी डिवीजन, अदरवाइज कोई डिवीजन आपका क्विक में बनेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे आप, ये तो हो गया एक ट्रिक मैंने सिखाया, एक और 3 ट्रिक मैंने सिखा दिया, ठीक है। एक हेडिंग डालो, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स लिखो, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्या है ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स में क्या होता है? 11 into 11 क्या होगा? 120, 121, 111 into 111, 4 time 1, 4 time 1 into 4 time 1, 5 time 1 into 5 time 1, 6 time 1 into 6 time 1, 7 time 1 into 7 time 1, 8 time 1 into 8 time 1, 9 time 1 into 9 time 1, ओके। अब इसको बनाएंगे कैसे? इतना लंबा क्वेश्चन। अब बनाने का तरीका क्या है? अब यहाँ तरीका क्या है? अब कितना 1 है, 2 है, 1 and 2, मैंने 1 and 2 डाल दिया,
उसके बाद जहाँ जितना 1 है उसके बाद रिवर्स मैंने कर दिया, 1 2 1 डाल दिया। यहाँ पर क्या करेंगे 1 2 3, 3 को 2 छोड़ करके रिवर्स कर दो, 2 1 बन गया। अब यहाँ पर कितना 1 है 4, 1 2 3 4, 4 को छोड़ करके रिवर्स कर दो, 3 2 1 बन गया। आया समझ में? अब यहाँ पर क्या होगा, बन गया। 9 का क्या होगा, बन गया, बन गया। अब इसको नोट करो। ओके हो गया।